करते हैं। हो लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार हो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रे बे शेक ले ब्रेन टेक ले ब्रो दोनों मा शिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद। स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार। हालेलुया। वेलकम फादर, आपका स्वागत है यहां पर। पिता, आज के शाम के समय हम सब मिलकर प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप महान परमेश्वर है और आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके आगे झुकते हैं। अब्बा फादर, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने में सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए। प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। जैसा आप चाहते हैं फादर, वैसा ही हो। थैंक यू जीसस। प्रभु, हमें सामर्थ प्रदान कर, हमें बल प्रदान करके हम आपके वचनों को समझें और सीखें और लगातार आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपके वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बने। प्रभु, आपके वचनों में स्थिर हो और आगे बढ़ने वाले बने। एक बार फिर हम अपने आप को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं। परम प्रिय पवित्र आत्मा, हर एक सुनने वालों पर आपका नियंत्रण हो। चारों दिशाओं से आपके बेटे बेटियां चले आए। प्रभु, आज का दिन जिन भाई और बहनों के लिए आपने नियुक्त किया, प्रभु, उन सब की जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। आपका वचन अद्भुत प्रकाशनों को प्रकट करें, मार्ग को तैयार करें, जो भटके हुए हैं उस पर चलने पाए। पिता प्रभु, आज आपका पवित्र आत्मा आपके वचन से हमसे बातचीत करने पाए। जब हम वचन को सुने, हमारा मन और जीवन बदल जाने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। हम विश्वास करते प्यारे परमेश्वर के जैसा वचन कहता है हम वैसे ही हैं। जैसा वचन कहता है कि हम कर सकते हो सब कुछ हम कर सकते हैं। जैसा वचन कहता है कि हमारे पास हो सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अपने वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में काम करें। लाइट को, इंटरनेट को, कैमरे को, यहाँ पर सबको मैं आपके हाथों में देता हूँ। जैसा आप चाहते हैं वैसा होने पाए। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को फिर आने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन। हालेलुया। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। एक बार फिर से फ्राइडे ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं अपोस्टल रोहित मसीह आप सभी भाई और बहनों का वेलकम करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लिपटे रहने के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। हालेलुया। प्रियो, हम अपने दिन की शुरुआत और दिन का अंत प्रार्थना के साथ करें। जब भी सुबह आप उठें, आंखें खुलते ही हमारे जीवन का सबसे पहला काम हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। कहे कि परमेश्वर पिता, आपने हमें रात भर संभाला। जब मैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए
अपने कदम को बिस्तर से बाहर निकालता हूं। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा पूरे दिन मेरी सहायता, मदद, अगुवाई करने पाए और मैं आपकी योजनाओं को पूरी करूं। प्रियो, याद रखिए, आप और मैं इस पृथ्वी पर अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए नहीं हैं। हम परमेश्वर पिता की इच्छा को और उसकी योजनाओं को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर हैं। अक्सर मनुष्य एक गलतफहमी में रहता और सोचते रहता है कि मैं अपनी योजनाओं को पूरी कर रहा हूं, हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम अपनी योजना और अपनी इच्छाओं को पूरी न करें, वरन परमेश्वर पिता की योजनाओं को और उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर यही चाहता है आपसे और मुझसे। वो चाहता है कि हम उसकी योजनाओं को प्राप्त करें और उसकी योजनाओं को पूरी करें। ये योजनाएं कैसे हमें मिलेगी या कैसे प्राप्त होगी? इन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रार्थनाओं में बने रहना पड़ेगा। प्रियो, शुरुआत में प्रार्थना बहुत सरल और सहज हमें लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना के स्तर में बढ़ते चले जाएंगे तो प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना एक युद्ध बन जाता है और हम प्रार्थनाओं में उस युद्ध को जीतते हैं। जो व्यक्ति इन प्रार्थनाओं में युद्ध करते हुए जीत जाता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को और योजनाओं को पूरी कर पाता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना का युद्ध हार जाते हैं, वे वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रार्थना में युद्ध करने के लिए। दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें और दिन का अंत जब हम अपने बिस्तरों पर सोने जाते हैं, हम बिना प्रार्थना के बिस्तरों पर न सोएं। हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु, यदि आज रात को मेरा बुलावा आ जाए, तेरा बुलावा आ जाए प्रभु, तो मैं तैयार हूं तेरे साथ चलने के लिए। ये प्रार्थना होना चाहिए हमारी, मेरे भाई और बहनों। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को लेकर आती है। इन दिनों मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता कि इन दिनों परमेश्वर क्यों हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, नहीं पता। लेकिन यह बात जरूर पता है कि हमारी प्रार्थना करने के पीछे परमेश्वर के पास एक बड़ी योजनाओं को है, और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसका नाम है दानियल, और दानियल के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर हमारा न्यायी है। गॉड इज अवर जज। परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और दानियल जवानी के समय में यरूशलेम में था, और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और उस पर नियंत्रण कर लिया। वहाँ से जो जवान और बुद्धिमान लड़के थे, उन लोगों को वो लोग गुलामी में लेकर आ गए बेबीलोन में। उसमें दानियल भी था। लेकिन दानियल एक चीज के कारण वहां पर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाया, वो है उसकी प्रार्थनाएं। दानियल एक प्रार्थना का व्यक्ति कहलाया। एक गुलाम लड़का प्रार्थनाओं के द्वारा वहां पर तीसरे सबसे बड़े अधिकारियों में एक बना, और ये उसकी प्रार्थना ही थी जिसने उसको अधिकारी बनाया। मेरे भाई और बहनों, शायद हमें लगता है कि हम बहुत गलत जगह आ गए, बेकार जगह आ गए, गुलामी में आ गए हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं आपको वहां पर हेड बना देगी।
चाहे कितना भी बुरी जगह हो, चाहे कितनी भी बेकार जगह हो, चाहे कितनी भी गलत जगह हो, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थनाएं हमें वहां पर एक बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने की ताकत रखती है। क्यों मैं आपको इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं कि हम शिकायतें करना बंद करें, हम कंप्लेन करना बंद करें, हम विरोध करना बंद करें, हम प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर चाहता है इन दिनों हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्रार्थना में लगे रहें। अपने समय को फालतू बातों में बर्बाद न करें, अपने समय को जो नहीं है उसको सोचने में बर्बाद न करें, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए प्रार्थना करने में हम समय बिताएं। ऐसा करने से हम अपने जीवन में एक अद्भुत और एक बड़े रिजल्ट को देखने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ निकालिए दानियेल की किताब। कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं दानियेल की पुस्तक से। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने वाला है। दानियेल की किताब 10 अध्याय, दानियेल की किताब उसका अध्याय 10 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़िए। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दानियेल जो व्यक्ति है ये लगभग 4 राजाओं के साथ रहा है। 4 राजाओं के साथ रहा है। दानियेल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। आपकी प्रार्थनाएं आपको बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा करेगी। ध्यान रखिए, राजा बदल गए लेकिन दानियेल नहीं बदला, दानियेल वहीं के वहीं स्थिर रहा। मैं कहना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं से राजा बदलेंगे, राज्य बदलेंगे, लेकिन आप स्थिर रहेंगे। ये जो आखिरी राजा, ये फारस देश के राजा खुसरू जो है ना, खुसरू के राज्य में, खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष, हाँ, जो तीसरा जो चौथा जो राजा रहा, ये आखिरी राजा था दानियेल के समय में जो खुसरू राजा कहलाया। पहला राजा जब वो गुलामी में जवान लड़का बनकर आया था वो था नबूकदनेस्सर। उसके बाद में नबूकदनेस्सर के जाने के बाद में उसका बेटा उसकी जगह पर राज्य करने लगा। उसका नाम था बेलशस्सर। तीसरा जो राजा रहा उसने बेलशस्सर को मारा, वो था दारा, जिसने दानियेल को शेरों की मान में डलवाया। और चौथा राजा फिर उसके ऊपर खड़ा हुआ आखिरी में, दारा के बाद में फारस देश का राज्य का। तो ऐसे करके दानियेल ने 4 राजाओं के साथ काम किया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, कई राजा आएंगे, कई राजा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके पद को और आपको स्थिर करेगा, बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा, जयवंत करेगा, आशीषित करेगा, फलवंत करेगा, आपको बढ़ाएगा। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि दानियेल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियेल क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ, दानियेल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसको 4 राजाओं के साथ काम करने का मौका दिया। यदि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो क्या वो 4 राजाओं के साथ काम कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन प्रार्थना के कारण वो 4 राजाओं के साथ कार्य करने पाया। पढ़ना भाई उसको आगे। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। सुनिए ध्यान से, 10वें अध्याय के पहले पद में एक बात लिखी कि दानियेल के ऊपर में एक बात प्रकट की गई कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है अंतिम समय में। और जब दानियेल ने दर्शन के द्वारा उस बात को देखा तो दानियेल समझ गया कि सचमुच एक बड़ा युद्ध होने वाला है और उसके लोग बड़ी तकलीफों और समस्याओं से होकर गुजरने वाले हैं इस युद्ध में। तो दानियेल चुप नहीं बैठा, दानियेल प्रार्थना करने लगा। प्रियो, दानियेल उसी समय प्रार्थना करने नहीं लगा। कई बार हम देखते हैं कि जब लोगों के जीवन में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या आती है
कोई विपत्ति आती है, परमेश्वर कुछ बात प्रकट करता है, तब वे प्रार्थना करते थे। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक जीवन शैली है, प्रार्थना एक लाइफ स्टाइल है, प्रार्थना एक आदत है। आग लगी और कुआं खोदा, ये वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपका एक प्रार्थना जीवन है, यदि आपको प्रार्थना करने की आदत है, तो आपके लिए परमेश्वर के पास में बड़ी बड़ी योजना है और परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा और आप पर बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करेगा। प्रियो, हमारी एक आदत होना चाहिए प्रार्थना करने की, हमारी एक जीवन शैली होना चाहिए कि नहीं, हमें सुबह प्रार्थना करना, रात में प्रार्थना है, जब हमें समय मिला प्रार्थना करें। हमें लोग इस बात को जानना चाहिए कि ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अपनी प्रार्थना के समय को आप किसी और को मत दीजिए। जब लोग आपको आकर पूछे तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप उस समय प्रार्थना करते हैं, तब आपको काम करने नहीं लेके जाएंगे। लेकिन एक बार आपने प्रार्थना को निगलेक्ट किया, उनके साथ चले गए, तो उन्हें पता होगा हमेशा तुम तो पिछली बार भी प्रार्थना नहीं किए थे। प्रार्थना एक आदत है और दानियल को प्रार्थना करने की आदत थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर में इतनी बड़ी बात को प्रकट किया, क्योंकि वो जानता था कि दानियल इस बात के लिए प्रार्थना करेगा। क्यों आज हम पर बड़ी बड़ी बातों को प्रकट नहीं किया जा रहा है? क्यों हम पर आने वाली बातों को प्रकट नहीं किया जा रहा है? क्यों हमारे साथ होने वाली घटनाओं को प्रकट नहीं किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है तो फिर भी प्रार्थना करने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर उन पर अपनी बातों को प्रकट करता है। इफ यू आर ए मैन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर, डेफिनेटली गॉड रिवील्स His plan upon you in your life। परमेश्वर अपने प्लान को आपके ऊपर रिवील करेगा। बट इफ यू आर ए मैन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर, यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। यदि आप नहीं हैं, इफ यू नॉट, परमेश्वर रिवील नहीं करेगा। दानियेल की किताब 6 अध्याय में देखिए, दानियेल की एक खासियत के बारे में पता चलता है। 10 पद, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया। उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दानियेल को पता चला कि पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यदि मैं राजा के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, राजा की आज्ञा नहीं मानूंगा, तो वो मुझे शेरों की मान में डाल देंगे। लेकिन फिर भी दानियेल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना की आदत को नहीं बदली। प्रियो, ये होती है एक प्रेयर लाइफ स्टाइल, क्योंकि दानियेल को इस बात को पता था कि प्रार्थनाएं सब कुछ कर सकती है। प्रार्थनाएं चेंजेस एवरीथिंग, प्रार्थना सब कुछ बदलती है। आप जब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, तब आपको यह बात भी पता चल जाएगी कि प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ बदलता है। लेकिन आपका और मेरा जीवन यदि कभी कभार का प्रार्थना जीवन होगा या केवल टेम्परेरी या टाइम पास प्रार्थना जीवन होगा, हम कभी भी प्रार्थना की शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। यदि हमें प्रार्थना की शक्ति को समझना है, तो हमें प्रार्थना में और गहराई से परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। यहां लिखा है कि दानियेल को मालूम हुआ कि उसके पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तब भी वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी यरूशलेम की ओर खुलती है, अपनी रीति के अनुसार। याद रखिए, दानियेल ने प्रार्थना की एक रीति बना ली थी। आपको पता है, लोग रीति रिवाज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने पुरखाओं की परंपराओं और रीतियों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आपको पता है, एक बहुत बड़ी रीति है, वो है प्रार्थना करने की। हम रीति रिवाज तो मनाते हैं प्रियो, हम अपने रीति रिवाजों को पूरा तो करते हैं, लेकिन एक और रीति है, वो है प्रार्थना करने की। हमारे घर में सारी रीति रिवाज पूरे होते हैं, हम कहते नहीं ये हमारे बाप दादों से चली आ रही है। क्या हमारे बाप दादा एक प्रार्थना की रीति छोड़कर गए हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए एक रीति छोड़कर जा रहे हो प्रार्थना की, कि नहीं मेरे पापा ने वो प्रार्थना करने की नींव डाली, मेरी मम्मी ने वो प्रार्थना करने की नींव डाली, मेरे दादा दादी ने वो प्रार्थना करने की नींव डाली है, हमारे इस समय में प्रार्थना होती है। क्या वो रीति चली आ रही है? दानियल अपनी रीति के अनुसार, इसका मतलब है दानियल का प्रेयर टाइम था,
हमारा प्रार्थना का समय होना चाहिए। हमारा प्रार्थना का समय होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए टाइम हमारा प्रेयर का है। कभी भी उठकर हमारे घर में यूं ना चले आए, मेरा प्रार्थना का समय लोग जानते हैं, आने दो, दरवाजा ठोकने दो, जितना मर्जी उनको करने दो, लोगों को पता है ये प्रार्थना में, बात खत्म, दैट्स इट। नहीं मिल पाएंगे अभी, बजा लो जितना दरवाजा बजाना है। इससे हमारे लीडर्स लोग जो मेरे नॉन्स में हैं, वे लोग उस समय में नहीं आते, उनको पता है प्रार्थना में मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा तो मतलब ही नहीं वहां जाकर सिर फोड़ने से। आपको और आपके लोगों को पता होना चाहिए आपका प्रार्थना का समय। दानियल अपनी रीति के अनुसार, इसका मतलब दानियल के पास में प्रार्थना करने की एक रीति थी, दानियल के पास प्रार्थना करने का एक टाइम टेबल था। दानियल ने अपने सब लोगों को यह बात बता दी थी अपने जीवन से कि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दानियल की रीति सब लोग जानते थे कि बंदा बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना प्रार्थना करने नहीं रह सकता है। आप अपने इस समय को किसी भी व्यक्ति के लिए आप चेंज ना करें, धीरे धीरे ये नियम आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेगा। लिखा है जब उसे पता चला तो भी उस बात की फर्क नहीं पड़ी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में कितनी बार, दिन में 3 बार। दानियल बहुत फुर्सती आदमी था मेरे हिसाब से, तो इसलिए 3 बार प्रार्थना करने जाता था। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, दानियल फुर्सत में था? मैं बताना चाहता हूं दानियल कौन था। 6वें अध्याय का पहला पद देख लो, दानियल कौन था। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। सुनिए ध्यान से, बोलो दानियल राज्य का 3 अधिकारियों में से एक था। 3 अधिकारियों में से एक था। मतलब दानियल बहुत बड़े पद पर था। दानियल के ऊपर में केवल राजा था। और दानियल राजा के नीचे था। और दानियल के नीचे 120 लोग थे। और उन 120 लोगों के नीचे पूरा देश था। इसका मतलब दानियल के पास में बहुत बड़ा अधिकार था, बहुत जिम्मेदारियां थी, बहुत काम था, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। इतना बिजी होने के बाद भी प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। हम अपने बारे में सोचें। बताइए, मेरा प्रश्न है ऑनलाइन व्यूअर्स, पार्टनर्स, आप लोगों से, केवल आप मैसेज सुनने के लिए ना बैठे, बातचीत कीजिए मुझसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात को। दानियल, यदि आप उसके 6 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कितना बड़ा व्यक्ति था। बोलो, वो गवर्नर था, राज्यपाल, पूरे राज्य के ऊपर में अधिकारी था। सैकड़ों लोग उसके नीचे थे। एक आज्ञा से वहां सब कुछ हो सकता था। उसके बावजूद भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सोचो यदि फुर्सत में होता तो कितनी प्रार्थना करता। हम सोच कर देखें मेरे भाई और बहनों, हम हमेशा कहते हैं प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा, प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा। अरे सोचिए, जब अभी आप कुछ करते नहीं या थोड़ा बहुत करते हो तब आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। आपको अधिकारी बना दिया, यदि आपको बड़ा पद मिल गया तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना जीवन होगा? आज बैठना तो देर सोचना, अपने बारे में नहीं, दानियल के बारे में सोचना। 6वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ना, छोटा मोटा आदमी नहीं था। बोलो, दानियल वहां पर 2nd नंबर की पोस्ट रखता था। यदि ये पूरे देश में प्रधानमंत्री के बाद आपका नंबर आता हो, क्या होगा? सोच कर देखो। मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, प्रधानमंत्री के बाद आपका नंबर आता हो तो सोचिए क्या वर्कलोड होगा आपके ऊपर में, क्या दबाव होगा। लेकिन इतने दबाव के बाद में भी, बोलो, इतने दबाव के बाद में भी दानियल को मालूम है यदि मुझे अच्छा काम करना है, जिंदा रहना है, सब कुछ ठीक रहे, काम के लोड के कारण मेरा दिमाग ना फट जाए,
मेरा दिमाग न फट जाए, नसें ना फट जाए, नसें ना फट जाए, अटैक ना आ जाए, अटैक ना आ जाए, मुझे प्रार्थना करना होगी। मुझे प्रार्थना करना होगा। आज ऑफिस के थोड़े से वर्कलोड के कारण, आज ऑफिस के थोड़े से वर्कलोड के छोटा सा ऑफिस, छोटा सा ऑफिस, छोटी सी सैलरी, छोटी सी सैलरी, छोटा सा काम, छोटा सा काम, उस काम में भी इतना इतना लोड लेते हैं इतना लोड ले कि घर में आके झगड़ा, घर में आके झगड़ा, चिल्लाना, चिल्लाना, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना काम है। पता नहीं मुझे कितना काम है। ये कौन करता है? ये कौन करता है? प्रार्थना जीवन नहीं है उनका। प्रार्थना जीवन नहीं है उनका। यदि उनका प्रार्थना जीवन होगा यदि उनका प्रार्थना जीवन होगा तो अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देंगे। तो अपना बोझ परमेश्वर पर डाल बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दे। अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो। लेकिन लोग अपनी चिंताएं सिर पर लेकर घूमते रहते हैं, पर लेकर घूमते रहते हैं, लोगों से झगड़ा करते रहते हैं, लोगों से झगड़ा करते रहते हैं, पत्नी बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, पत्नी बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल, जो मिल गया उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, मिल गया उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल, और लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। वो लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वो लोगों से मैं कहना चाहता हूं, परेशानी का समाधान नहीं है, परेशानी का समाधान नहीं है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परेशान ना रहो। कि तुम परेशान न रहो। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, जाके प्रार्थना कर। प्रार्थना बोलो, प्रार्थना 2 मिनट नहीं करेंगे, प्रार्थना 2 मिनट नहीं, 1 घंटे तक समस्या बताएंगे बैठकर। 1 घंटे तक समस्या बताएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, 4 घंटा बैठकर समस्या बताएंगे, 4 घंटा बैठकर समस्या बताएंगे, 4 मिनट भी प्रार्थना नहीं करेंगे। 4 मिनट भी प्रार्थना नहीं इससे अच्छा है, इससे अच्छा है 4 मिनट समस्या बताओ 4 मिनट समस्या बताओ और 4 घंटा प्रार्थना करो। 4 घंटा प्रार्थना करो। बिकॉज बिकॉज प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में सामर्थ, प्रार्थना में जीवन है, प्रार्थना में जीवन प्रार्थना अनंत को पकड़ लेगी, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। प्रार्थना आपके जीवन को बदल, शुरुआती समय में जब जब आप प्रार्थना करोगे जब आप प्रार्थना आपको लगेगा समय समय निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, आपको लगेगा आप पैदल चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, और थोड़े दिनों के बाद में और थोड़े दिनों के बाद में आपको लगेगा आप साइकिल पे हैं, आपको लगेगा आप साइकिल पे हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद में थोड़े दिनों के बाद में आप गाड़ी पर आएंगे, आप गाड़ी पर आएंगे, थोड़े दिनों के बाद में थोड़े दिनों के बाद आप लगे कार में हैं, आपको लगेगा आप कार में हैं, थोड़े दिनों के बाद आपको लगेगा आप ट्रेन में हैं, थोड़े दिनों के बाद आपको लगेगा आप ट्रेन में हैं, फिर आपको लगेगा आप प्रार्थना के प्लेन में हैं। आप प्रार्थना के प्लेन में हैं। समय बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। समय बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये होता है प्रार्थना का रिलेशन, प्रार्थना का रिलेशन। लेकिन उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। आप सोचते हो बस एक दिन आए और सब सारा धमाका कर लें, आपको पहले प्रार्थना में चलना होगा, तभी आप तो सोचते हैं कि सीधे मैं प्रार्थना के रॉकेट में बैठ जाऊं, कोई स्ट्रगल ना हो। दानियल ने मर मर कर अपनी आदत को बनाया है, और आज भी वो 3 बार प्रार्थना करता है। जब हस्ताक्षर हो गए, आदेश निकला, दानियल को पता चल गया कि अब उसका मरने का वक्त आ चुका है, तो भी वो प्रार्थना कर रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम, समस्याएं, तकलीफें, हमले, विरोध आने का इंतजार मत कीजिए, आप पहले ही प्रार्थना करने चले जाइए। आप पहले ही प्रार्थना करने जाइए ना, आप प्रार्थना की आदत बनाइए, आप प्रार्थना के स्त्री और पुरुष बने, आप एक प्रार्थना करने वाले। आपको पता है मसीह लोगों को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज हमने शायद अपनी पहचान को खो दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप अपने घर परिवार, अपने आसपास, अपने ऑफिस, आप जहां हो, आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति दिखाई दें। हमें कहना चाहिए लोगों ने, दिस मैन, दिस वुमेन, द मैन ऑफ प्रेयर, द वुमेन ऑफ प्रेयर, ये प्रार्थना करने वाले स्त्री और पुरुष हैं। हम प्रार्थना की कला को खो बैठे हैं, प्रार्थना करने की आदत को खो चुके हैं, प्रार्थना करने की रीति खत्म हो चुकी है। प्रार्थना एक संबंध है परमेश्वर के साथ में, और वह स्थापित किया जाता है। फोन पर हम घंटों अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन प्रार्थना में थोड़ा सा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करके देखिए आप क्या लिखा है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर, कहां पर? यरूशलेम की ओर। कहां पर? यरूशलेम की ओर। कहां पर? यरूशलेम की ओर। हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ,
और अपनी रीति के अनुसार। ओ जीसस, मुझे ये बात बहुत पसंद है, अपनी रीति के अनुसार। इसका मतलब दानियल ने प्रार्थना की एक रीति बना ली थी। बोलो, रीति रिवाज के लिए लोग गर्दन काट देते हैं, रीति रिवाज के लिए लोग गर्दन काट देते हैं, गर्दन कटवा लेते हैं, अपना सब कुछ बेचकर भी रीति का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेके अपनी रीति को पूरा करेंगे। लेकिन आज हम प्रार्थना की रीति भूल गए हैं। दानियल ने प्रार्थना की रीति बना ली थी। बोलो, जब कभी रीति रिवाज बनाए जाते हैं, वो आसानी से तोड़े नहीं जाते, कई सालों से चले आ रहे हैं। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वो अपनी पुरखाओं की परंपराओं को पूरी करते आ रहे हैं। बड़े बड़े पद पर होने के बाद में, कलेक्टर कमिश्नर होने के बावजूद, पढ़े लिखे बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो अपनी पुरखाओं की परंपराओं को पूरी कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये परंपराएं हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है और हम भी उसे टाल नहीं सकते। जब वे उस परंपरा को पूरी करते हैं तो उनके बच्चों की जिंदगी में आता है, बच्चों से बच्चे, बच्चों से बच्चे, बच्चों से बच्चे, और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आती है। उसी प्रकार दानियल ने भी हमारे लिए एक परंपरा रखी है, एक रीति बनाई है, वो है प्रेयर की, वो है प्रेयर की। जब हम प्रेयर की रीति बनाएंगे और उस टाइम पर सब कुछ बंद हो जाए और हम प्रेयर में जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशंस, पीढ़ियां उस रीति पर चलेगी और वो प्रार्थना हमारे घर से लगातार होती रहेगी। प्रार्थनाएं साधारण नहीं है, ओ प्रार्थनाएं अनंत को पकड़ लेती है, प्रार्थनाएं सब कुछ बदल सकती है। दानियल इस बात को जानता था। दानियल केवल प्रार्थना करने वाला नहीं था, उसने एक प्रार्थना की रीति बनाई थी। बराबर वो 3 टाइम जाएगा। सारी दुनिया को ये बात पता थी। दानियल अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करेगा, इसलिए लोगों ने उसकी प्रार्थना की आदत को पकड़ लिया। लेकिन दानियल ने उससे छोड़ा नहीं। अपनी रीति के अनुसार, इस बात को अंडरलाइन कर लेना आपने। क्या आपने प्रार्थना की रीति बनाई है? क्या आप अपने प्रार्थना के समय में परमेश्वर के पास होते हैं? ओ लॉर्ड, प्रार्थना की रीति, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए आप, उसी में भलाई है आपकी, मेरी और हम सबकी। जब तक आप प्रार्थना रीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं सीखेंगे, प्रार्थना का टॉपिक चलता रहेगा। प्रार्थना का टॉपिक में प्रचार करने नहीं आया, आपको प्रार्थना करना सिखाने आया हूं, और प्रार्थना करनी ही है आप, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास कोई, मेरे पास में अलग से कोई समाधान नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का समाधान परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। परमेश्वर बार बार कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं उत्तर दूंगा। हर बार परमेश्वर ने प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातों पर, प्रार्थना का टॉपिक बहुत बड़ा है और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। वो हमें प्रार्थना करने बुलाता है। आज भी वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, अभी भी वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। अपनी रीति के अनुसार वो दिन में कितनी बार, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसे ही तब भी करता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुशी हो तो भी अपनी प्रार्थना की रीति ना बदले, दुख हो तो भी अपनी प्रार्थना की रीति ना बदले। मैं कहना चाहता हूं, खुशी हो या गम, दुख हो या परेशानी या आनंद का समय हो, आप अपने प्रार्थना के समय को कभी भी ना छोड़ें। प्रार्थना का समय, ये क्या है? प्रार्थना का समय। बोलो, ये प्रार्थना का समय, ये प्रार्थना का समय केवल यही नहीं था, केवल यही नहीं था, नए नियम में भी चेलों के पास प्रार्थना का समय था। चेलों के पास प्रार्थना का समय था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं प्रार्थना का समय के विषय में। प्रार्थना के समय को देखिए, आपको क्या लगेगा पुराने नियम में
नए नियम में यीशु के चेलों के पास भी प्रार्थना का समय था। बोलो, यीशु के चेलों के पास में भी यीशु के चेलों के पास में भी प्रार्थना का समय था। प्रार्थना का समय था। वो कहां से आया? वो कहां से आया? उन्होंने यीशु को देखा। उन्होंने यीशु को देखा। यीशु के जीवन में प्रार्थना का समय था। यीशु के जीवन में भी प्रार्थना का समय था। और वो प्रार्थना के समय को वो प्रार्थना के समय को यीशु से सीखा। यीशु से सीखा। लोगों ने देखा और चेलों ने देखा कि चाहे जो मर्जी हो, यीशु कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। यीशु कभी प्रार्थना करना नहीं। और वो यीशु की प्रार्थना की आदत उसके चेलों के अंदर में आ गई। और चेलों से चेलों में चली आई। यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारे पास भी प्रार्थना की आदत होना चाहिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 पद, एक्ट 3 वर्स 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, क्या लिखा है? तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को और प्रार्थना के समय को जानते थे। मेरे भाई और बहनों, क्या आज आप और मैं इस प्रार्थना के महत्वता को या इंपॉर्टेंस को जानते हैं जिस प्रकार यीशु के चेले जानते थे? पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना की सामर्थ को, प्रार्थना के अभिषेक को, प्रार्थना के कामों को और प्रार्थना क्या है उसको जानते थे। उन्हें पता है यदि मुझे एक सामर्थ्य, एक आशीषित, एक फलवंत और परमेश्वर जुड़ा हुआ जीवन चाहिए तो मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। इधर उधर मत भटकिए, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। परमेश्वर आपको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देखना चाहता है। पतरस और यूहन्ना वहां पर क्या करने जा रहे थे? उस मंदिर में क्या करने जा रहे थे? हमें इस बात को सोचना है। आज हम परमेश्वर के भवन में क्यों जाते हैं, या हमें परमेश्वर के भवन में क्यों जाना चाहिए? प्रार्थना के लिए। क्या आप प्रार्थना के समय में परमेश्वर के भवन में जाते हैं? मैं कहना चाहता हूं, जो आसपास के क्षेत्र में हैं वो एक समय निर्धारित करें कि वो प्रार्थना के समय में इस भवन में आए और बैठकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के समय में बैठकर प्रार्थना करें। और परमेश्वर की यही इच्छा है और यही काम को अंजाम देने के लिए पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे दोपहर में तीसरे पहर में लगभग 3 बजे प्रार्थना के समय में क्या लिखा है? पढ़ो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। इसका मतलब पतरस और यूहन्ना इतने व्यस्त होने के बाद में, इतने सामर्थ्य होने के बाद में, यीशु के साथ समय बिताने के बावजूद, बहुत बुद्धि और ज्ञान रखने के बावजूद भी प्रार्थना की सामर्थ्य को उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया, मतलब नजरअंदाज नहीं किया। आज शायद आप बहुत बुद्धिमान हो, आपको वचन का बहुत नॉलेज हो, आप वचन के ज्ञानी होंगे, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपकी जिंदगी से प्रकट होते हों, आप भविष्यवक्ता होंगे और भविष्यवाणियां करते होंगे, या आप जो कोई भी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना की सामर्थ्य को, आप प्रार्थना को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पतरस और यूहन्ना इतने सामर्थ्य जीवन बिताने के बावजूद भी वो जानते थे प्रार्थना की सामर्थ्य को। प्रियो, हमें भी कितना बढ़कर जानने की आवश्यकता है। हम भी समय को समझें और अपने समय पर प्रार्थना करने के लिए जाएं। अपना प्रार्थना का समय निर्धारित करें, उस समय में परमेश्वर के साथ बैठें और प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर मैं आ गया हूं। पतरस और यूहन्ना भीड़ को, दुनिया को, सारी बातों को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। क्या उनके पास काम नहीं था? कितने लोग आज की शाम को इस बात समझते, पतरस और यूहन्ना फुर्सत में थे। अभी जस्ट उससे पहले दूसरे अध्याय को पढ़ोगे ना, 3000 लोगों की कलीसिया बनी थी उनकी। कितने लोगों की? 3000 लोगों की। कलीसिया में कितने लोग हैं? 3000 लोग हैं। 3000 लोग चर्च में हैं और बढ़ रहे हैं। तो भी ये बंदे, आज हमारे पास 50 लोग कलीसिया में होते हैं तो भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। इनके पास 3000 लोग हैं तो भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज थोड़े से लोग होने के बावजूद भी हम प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। इनके पास 3000 लोग हैं, फिर इन 3000 लोगों को छोड़कर प्रार्थना करने जा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना फुर्सत में नहीं थे मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी योजनाएं उनके पास में थी
उन सब को पूरा करने के लिए वे लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करें, तो उन बातों के लिए हमें लगातार प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि आप और मैं प्रार्थना करें। पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने, कितनी अद्भुत बात है। और उसके बाद भी आप लगातार प्रार्थनाओं को देखेंगे। हम फिर से दानियेल की किताब पर हैं और दानियेल की किताब पर रहें। दानियेल अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था। वहाँ पर हम नए नियम में भी हम देखते हैं लोग अपनी रीति के अनुसार, और पतरस और यूहन्ना भी प्रार्थना के समय में प्रार्थना, मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना का एक समय निर्धारित करें। प्रार्थना का एक समय निर्धारित करें और उस समय में आप प्रार्थना करें। वो समय किसी को न दें। उस समय आप किसी को न दें। आप उस समय में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। आप प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर तैयार है आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। उसको पढ़िए अपनी रीति के अनुसार। अपनी रीति के अनुसार, या जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, या वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी करता रहा। बोलो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करने की आदत न छोड़ें। प्रार्थना करने की आदत न छोड़ें। जो आदत आप में है, जो आदत आप में है, प्रार्थना करने की आदत, प्रार्थना करने की आदत, उसे करते रहें, उसे करते रहें, लगातार करते रहें, लगातार करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रार्थना करने की आदत न छोड़ें। प्रार्थना करने की आदत के कारण ही दानियेल के ऊपर में ये प्रकाशन प्रकट किया गया कि अंत के दिनों में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। क्या होगा? एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। आपको पता है ये युद्ध आपको प्रकाशित वाक्य में मिलता है। बोलो, ये युद्ध प्रकाशित वाक्य में मिलता है। ये युद्ध प्रकाशित वाक्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रकाशित वाक्य में। हाँ, प्रकाशित वाक्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध आपको प्रकाशित वाक्य में मिल जाएगा। सोलह अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 पद से देखिए। जो युद्ध के बारे में दानियेल ने देखा था वो युद्ध यहां पर है प्रकाशित वाक्य में। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया। यस। और उसका पानी सूख गया। ओके। कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। पूर्व दिशाओं के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये एक मिनट रुकना, किसके रूप में दुष्ट आत्माएं निकली? मेंढकों के रूप में। मेंढक क्या दिखाती है आपको और मुझको? क्या होता है इसका मतलब? मेंढक के रूप में और भी कुछ हो सकता था। मेंढक क्या, मेंढक क्या क्या चिन्ह होता है, मतलब क्या होता है? मेंढक, आप जब जंगली स्थानों में या बाहर जहाँ नदी नाले वहाँ जाएंगे तो आप रात में मेंढकों के शोर को आप सुनेंगे। मेंढक लगातार बोलते रहता है और एक मेंढक जब बोलता है तो उसके आसपास के सारे मेंढक क्या करने लगते हैं? तो ये 3 दुष्ट आत्माएं मेंढक के रूप में, इसका मतलब ये है कि ये दुष्ट आत्माएं लगातार बोलेंगी। क्या करेंगी? लगातार बोलेगी। क्या करेगी? लगातार बोलेगी। हाँ,
ये लगातार बोलकर, आपको पता है दुष्ट आत्माओं की पावर, शैतानी लोगों की पावर उनकी जुबान के अंदर में होती है। लगातार वे लोग कर्ज करते रहते, लगातार श्राप देते, लगातार कर्ज देते, लगातार श्राप देते हैं। बी केयरफुल अबाउट दैट कि हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ, इसलिए तो मुंह से निकलते हुए देखा मेंढकों को, कैसे निकला, मतलब मुंह से लगातार उन अशुद्ध बातों को बोलना। हाँ, वो झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हाँ, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। कौन से दिन की? बड़े दिन की लड़ाई के लिए। जो लड़ाई दानियल ने देखी थी, वो लड़ाई प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने भी देखी थी कि अंत के दिन में एक बड़ा युद्ध होगा। और इस युद्ध के बारे में भी लोग बताते हैं, आखिरी जो वर्ल्ड वार होगा, आखिरी जो युद्ध होगा सारे देश के लोगों में, आपस में जो युद्ध होने वाला है प्रियो, वो इतना खतरनाक होगा कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो अभी देशों ने जो बड़े बड़े परमाणु बम बना लिए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोड़ेंगे एक अंत में, और बहुत बड़ा एक नाश होगा। ये अंत के दिनों में होगा इस प्रकार से। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। 16 पद। हाँ, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। युद्ध कहाँ होगा पता है? हरमगिदोन में कहाँ होगा? युद्ध कहाँ होगा? हरमगिदोन में। युद्ध कहाँ होगा? हरमगिदोन में। हरमगिदोन करके जगह है, वहाँ युद्ध। बाइबल इस बात को भी मेंशन करती, इस बात को कि युद्ध कहाँ होगा। हवा में तीर नहीं मारेगी बाइबल। आप इस बात को समझ लीजिए, युद्ध कहाँ होगा। युद्ध जो होगा वो हरमगिदोन की जगह पर होगा, उस मैदान में होगा। और ये हरमगिदोन जो सीने पर्वत है, सीने पहाड़ है, जो उसकी नीचे का जो हिस्सा है, बहुत किलोमीटर का लंबा चौड़ा खाली स्थान है। ये उस जगह के बारे में बात होती है कि वहां पर जो है ये युद्ध होगा, और बाइबल मेंशन करती है इस बारे में। और यही युद्ध को दानियल ने देखा। क्या किया? यही युद्ध को दानियल ने देखा। तो दानियल ने क्या करा? दानियल ने क्या किया पता है? दानियल खा के सो गया। ऐसा हुआ, परमेश्वर जानता था। हम दानियल की किताब 10 अध्याय में है, उसके पहले पद को। दूसरी बात, जब इस बड़े युद्ध के बारे में देखा कि किस प्रकार युद्ध होगा, ये जो युद्ध दानियल ने देखा, वही सेम युद्ध को यूहन्ना ने देखा। बिकॉज क्यों? यूहन्ना भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बोलो, यूहन्ना भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। यूहन्ना भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हमने देखा, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना लिखा है वहां पर। पतरस और यूहन्ना लिखा। यूहन्ना एक जबरदस्त प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यूहन्ना जबरदस्त प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उस पर वही बातें प्रकट की गई, उस पर वही बातें प्रकट की गई जो अंत में होने वाली है। जो अंत में होने वाली। दानियल भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उस पर भी अंत की बातें प्रकट करी, उस पर भी अंत की बातें जो उस पर प्रकट करी कि एक बड़ा युद्ध होगा। बड़ा युद्ध होगा। सेम वही बात प्रार्थना करने वाला यूहन्ना, प्रार्थना करने वाला यूहन्ना, उसे भी वही बात बताई। उससे भी वही बात बताई। इसका मतलब जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर का दर्शन उन लोगों के लिए एक होता है। क्योंकि परमेश्वर भटकाने वाली बातें नहीं बताता। सैकड़ों साल पहले प्रार्थना के द्वारा जो दर्शन दानियल ने प्राप्त किया, वही प्रार्थनाओं के द्वारा दर्शन यूहन्ना ने प्राप्त किया। आप समझ रहे? प्रार्थना का रिश्ता, प्रार्थना का कनेक्शन, प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना के कार्य का आप समझ पा रहे हैं कितना अद्भुत और कितना महान है। हाँ, दानियल प्रार्थना करने वाला। मैंने आपको देखा प्रेरितों काम 3 अध्याय में पहले पद में पतरस और यूहन्ना क्या करने? प्रार्थना कर। तो यूहन्ना के ऊपर में प्रकाशित वाक्य में इस बात को प्रकट किया, जाहिर किया गया, बताया गया, ताकि आप और मैं समझें। तब क्या हुआ? दूसरे पद में, उन दिनों में, दूसरा पद लगाइए, उन दिनों में हाँ, दानियल
3 सप्ताह तक शोक करता रहा। प्रिय मैं आपको बताना चाहता, जब दानियल को ये बात पता चली कि अंत के दिनों में उसके लोगों के साथ में क्या होगा, कि बड़ा युद्ध होगा और कितना कितना खतरनाक वो चीज होने वाली है, तो दानियल खा के सो नहीं गया, दानियल इंजॉय नहीं कर रहा था, दानियल आराम नहीं कर, लेकिन दानियल उन 3 सप्ताहों तक लगातार 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 प्रार्थना करता था। प्रिय मैं आपको बताना चाहता, क्यों परमेश्वर में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता, क्यों परमेश्वर में बड़े बड़े काम नहीं देता, पता है? क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्या हम बच्चे के ऊपर में 50 किलो का वजन डाल सकते हैं? मेरा प्रश्न है आज की शाम ऑनलाइन वीवर पार्टनर्स हैं, क्या हम बच्चे के ऊपर 50 किलो वजन डाल सकते हैं? क्या हम साइकिल के ऊपर में 10 क्विंटल का वजन डाल सकते हैं? तो क्यों परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातें बताएगा? हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें दिया जाएगा। वरदान हर एक को मेजरमेंट के अनुसार दिए जाते हैं। बोलो, सामर्थ्य के अनुसार दिए जाते हैं, सामर्थ के अनुसार मेजरमेंट। मेजरमेंट। यदि आप जबरदस्त प्रभु के साथ आपका रिश्ता है, आप सारे 9 वरदान आपकी जिंदगी से ऑपरेट होंगे। बोलो, वरदान मेजरमेंट के अनुसार दिए जाते हैं, मेजरमेंट के अनुसार दिए जाते हैं। बोलो, सामर्थ। उसके बाद में यदि आप 1 किलो वजन नहीं उठा सकते, तो प्रभु कभी आपको 1 किलो नहीं देगा, 2 किलो नहीं देगा। तो जो प्रकाशन, जो दर्शन, जो मिल रहा है, वो आपको आपके लेवल के अनुसार मिल रहा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय देखो, मैं आपको बताता हूं जो पद के बारे में बोल रहा हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। 4 पद से, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। 7 पद, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 11 पद, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे वह चाहता है वो क्या करता है? बांट देता है। आपकी और मेरी सामर्थ्य के अनुसार जो है, परमेश्वर आपकी और मेरे जिंदगी में ये वरदान देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। ठीक है, हम आ जाओ उसी पद पे। यदि आप और मैं प्रार्थना करने वाले, वी आर द मैन ऑफ प्रेयर, है ना, यदि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, तो परमेश्वर उसी के अनुसार हमारी जिंदगी में अपने प्रकाशन और दर्शनों को देगा। दानियल पर इतनी बड़ी बात क्यों प्रकट की? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि दानियल चुप नहीं बैठेगा और प्रार्थना करेगा। आपको पता है, परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बोलो, यीशु मसीह का आना अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, इसलिए यीशु आया। प्रार्थना कर करके ही यीशु आया। लोगों ने प्रार्थना किया, इसलिए यीशु आया। परमेश्वर की योजना को यदि पूरी करना है, हमें प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर की योजना को यदि पूरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों मैं आपको बार बार प्रार्थना की ओर उत्साहित कर रहा हूं, आकर्षित कर रहा हूं? यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की योजना आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके राज्य में पूरी हो, उसके लिए हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर यह बोलकर ना ढोल दें, जब प्रभु को करना हो कर देगा। आपको पता है, ये हमारा आलस्य है। हम कभी ये क्यों नहीं बोलते, जब प्रभु को खाना देना हो सीधे मुंह के अंदर आ जाएगा? क्यों हम उठकर खाना खाने के लिए जाते हैं? क्यों नहीं कहते प्रभु को जब पानी देना होगा दे देगा डायरेक्ट मुंह के अंदर में? क्यों हम उठते हैं और पानी पीते हैं? परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना होगा,
हमें उठना होगा। यदि हम पूरी करना चाहते हैं हमें प्रार्थना में उठना पड़ेगा। यही गलती की थी प्रेरितों के काम में कलीसिया ने। जब याकूब पकड़वाया गया तो कलीसिया की इच्छा थी कि चलो परमेश्वर की मर्जी जब छुड़ा लेंगे, याकूब गर्दन उसकी काट दी गई, तब पतरस को पकड़ा उसकी गर्दन काटने के लिए। तब कलीसिया चुप नहीं बैठी, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करी, परमेश्वर ने पतरस को रिहाई किया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, और जब उसके लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। इन दिनों में परमेश्वर यही चाहता है। यदि आप अपने जिंदगी में या अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर पर न थोपे कि नहीं परमेश्वर अपने आप कर लेगा, परमेश्वर अपने आप कर लेगा। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए एक साधन रखा, उसका नाम है प्रार्थना। परमेश्वर का जो कुछ तू प्रार्थना करेगा मैं उसी के अनुसार उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहा मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर खुद आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने सब बातें ये नहीं ढोली कि परमेश्वर अपने आप कर लेगा? क्यों वो प्रार्थना करने जाता था बार बार? क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग प्रार्थना करें। यदि आप मुझसे पूछोगे परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, तो मैं कहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने दानियल के ऊपर में इतनी महान बात को प्रकट किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि दानियल प्रार्थना किए बिना नहीं रहेगा। ये 3 बार जाता है प्रार्थना करने के लिए। कितनी बार? 3 बार जाता है। बोले यदि आप 3 बार जाते हैं, यदि आप 3 बार जाते हैं, आप 4 बार जाते हैं, आप 4 बार जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें प्रकट करेगा प्रभु। बड़ी बड़ी बातें प्रकट करेगा, बड़ी बड़ी बातें प्रकट करेगा। बड़ी बड़ी बातें प्रकट करेगा। देश में क्या होने वाला है, देश में क्या, विदेश में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, क्या होने वाला, परमेश्वर आने वाली बातों को प्रकट करेगा। परमेश्वर आने वाली बातों को, ओ भविष्यवक्ताओं को ढूंढते नहीं फिरोगे, भविष्यवक्ताओं को ढूंढते नहीं, भविष्यवक्ताई अभिषेक आप पर आ जाएगा। भविष्यवक्ताई अभिषेक आप पर, परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा, परमेश्वर आपकी आंखें और आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा। हाँ, दूसरा पद, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। क्या करते रहा? शोक करता रहा। हाँ, दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा और अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना भी किया। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। सुनिए ध्यान से, बोला आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी प्रार्थनाओं से स्वर्गदूत आ जाएगा। स्वर्गदूत आ जाएगा। यू वांट टू सी हिम? यदि आप देखना चाहते हो प्रार्थना करो। बोलो दानियल स्वर्गदूतों को देखने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, स्वर्गदूतों को देखने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। स्वर्गदूत आ गया, स्वर्गदूत आ गया। आप स्वर्गदूतों को देखने के लिए प्रार्थना मत कीजिए, आप स्वर्गदूतों को देखने के लिए प्रार्थना मत कीजिए, आप प्रार्थना में परमेश्वर जुड़ जाइए, आप प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाइए, स्वर्गदूत खुद आ जाएगा। स्वर्गदूत खुद आ जाएगा। दानियल ने नहीं बुलाया, दानियल ने नहीं बुलाया था, वो खुद आ गया, वो खुद आ गया। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं कहना जब आप प्रार्थना में गहरा रिश्ता रखेंगे परमेश्वर से, जब आप प्रार्थना में गहरा रिश्ता रखेंगे परमेश्वर से, आत्मिक चीजें ऑटोमेटिक होने लगेगी, आत्मिक चीजें ऑटोमेटिक होने लगेगी, अभिषेक खुद आ जाएगा, अभिषेक खुद आ जाएगा, आप सामर्थ से भर जाएंगे, आप सामर्थ से भर जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आप आत्मिक चीजें देखने लगेंगे, आप आत्मिक चीजें कान खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे, आप परमेश्वर की आवाज सुनने लगेंगे, परमेश्वर की आवाज, सारे वरदान एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे सेंस एक्टिवेट हो जाएंगे, आप अलौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़ेंगे, आप अलौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़ेंगे। उसका रहस्य है, उसका रहस्य है प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, बार बार लगातार प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना में बने यदि आप पूछो आत्मिकता का क्या रहस्य है, आत्मिकता का क्या रहस्य है, एक ही रहस्य है, एक ही रहस्य है, प्रेयर, 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 प्रेयर और प्रेयर, और प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता था दानियल प्रार्थना करेगा और दानियल ने किया भी वही, दानियल ने किया भी वही। बोलो परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य बने, परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य बने। दानियल ने विश्वास योग्य बनकर दिखाया, विश्वास योग्य बनकर दिखाया। परमेश्वर ने दानियल पर इसलिए इस बात को प्रकट नहीं की, दानियल पर इसलिए बात को प्रकट, दानियल देख के सो जाएगा, दानियल देख के सो जाएगा। परमेश्वर ने देखा दानियल को, परमेश्वर ने देखा दानियल को, कई साल से देख रहा था, कई साल से देख रहा था। दानियल बिना रुके
दानियल हर परिस्थिति में हर परिस्थितियों में प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है। इसका मतलब यदि मैं कुछ उसे दिखाऊंगा, इसका मतलब यदि मैं उसे कुछ दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, तो उन बातों के लिए प्रार्थना उन करेगा। बातों के लिए भी प्रार्थना परमेश्वर जब कभी आपको कुछ दिखाता है, परमेश्वर जब कभी आपको कुछ दिखाता स्वप्न है, और दर्शनों में स्वप्न और दर्शनों में इंजॉय मत कीजिए, एंजॉय मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए दिखाया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए आप दिखाया, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। कई बार लोग आते हैं, लोग आते हैं, अपने बकवास और घटिया स्वप्नों को सुनाते हैं, अपने बकवास और घटिया सपनों को सुनाते हैं, बेकार स्वप्नों को सुनाते हैं। बेकार सपनों को सुनाते हैं। कई बार लोग आते हैं, कई बार लोग आते हैं, परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वप्नों को सुनाते हैं। परमेश्वर की ओर से आने वाले सपनों को सुनाते जो परमेश्वर की ओर से स्वप्न आया है, जो परमेश्वर की ओर से सपना आया है, वो केवल इसलिए नहीं आया वो केवल इसलिए नहीं आया कि बस आ गया, कि बस आ गया, वो इसलिए आया है वो इसलिए आया कि है हम उसके लिए प्रार्थना कि करें। हम उसके लिए प्रार्थना करें। दर्शन दर्शन केवल इसलिए नहीं आया है केवल इसलिए नहीं आया कि प्रभु आपको महान बताना चाहता प्रभु है, आपको महान बताना चाहता इसलिए आया है। है, इसलिए आया आप है। उस बात के लिए प्रार्थना आप करें। उस बात के लिए प्रार्थना परमेश्वर की ओर से कोई भी चीज आई है, करें। परमेश्वर की ओर से कोई भी चीज आई है, वो आपके एंजॉय के लिए नहीं आई वो है, आपके एंजॉय के लिए नहीं आई है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई वो है, इसलिए आई है वो इसलिए आई कि है हम उस बात के लिए हम प्रार्थना उस करें। बात के लिए प्रार्थना करें। आप अपने स्वप्न के लिए कितनी बार प्रार्थना की है? आपने जो दर्शन देखा कितनी बार प्रार्थना की? परमेश्वर ने जो आपको बताया कितनी बार आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपने लिखा? मैं तो सोचता हूं कि आप लिखते भी नहीं होंगे उस चीजों को। कई बार मैं लोगों को डांटता हूं, क्यों भैया, परमेश्वर ने आपको बताया, आपने लिखा? परमेश्वर ने जो आपको बताया आपने लिखा? हमारी बाइबलों में लिखी वो चीजें इस साइड में कहां है? क्यों नहीं लिखा? लिखोगे तो उस बात के लिए प्रार्थना करोगे, आपके सामने बनी रहेगी। परमेश्वर ने दानियल को महान बनाने के लिए ये दर्शन नहीं दिखाया था, इसलिए दिखाया था कि वो भरोसा करता था कि ये प्रार्थना करेगा। क्या परमेश्वर आज की शाम आप पर मुझ पर भरोसा कर सकता है कि हम प्रार्थना करेंगे? क्या आज की शाम परमेश्वर हम पर इतना भरोसा करता है कि यदि मैं इस बहन को कुछ दिखाऊंगा, उस भाई को कुछ दिखाऊंगा तो प्रार्थना करेगा? पर आज क्या होता है? आज क्या होता है? परमेश्वर ने कुछ दिखाया, परमेश्वर ने कुछ दिखाया, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे फोन कर करके, दुनिया को बताएंगे, जो मिलेगा उसको बताएंगे, जो मिलेगा उसको बताएंगे। परमेश्वर मेरे को ये बताया, परमेश्वर ने मुझको ये बताया, मेरी गवाही है, मेरी गवाही है, परमेश्वर ने मुझे बताया। परमेश्वर ने मुझे बताया है। अरे इसमें क्या गवाही है? इसमें क्या गवाही? आप प्रार्थना करो आप प्रार्थना कि वो करो बात पूरी हो। कि वो बात पूरी यदि हो। वो अच्छी है यदि वो अच्छी है वो पूरी हो, वो पूरी हो। यदि वो रॉन्ग है यदि वो रॉन्ग है तो उससे प्रार्थना में कैंसिल करो। उसे प्रार्थना में कैंसिल करो। पर आज परमेश्वर ने मुझे ये बताया, परमेश्वर ने मुझे ये बताया, परमेश्वर ने मुझे वो बताया। परमेश्वर ने मुझे वो बताया। क्या आपने उस बात के लिए प्रार्थना की? क्या आपने उस बात के लिए प्रार्थना और की? कितनी बार प्रार्थना करी? और कितनी बार प्रार्थना की? दानियल को बड़ा युद्ध दिखाया, दानियल को बड़ा युद्ध दिखाया। 3 सप्ताह, 3 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 21 दिन 21 दिन फुल फास्टिंग के साथ प्रेयर किया। फुल फास्टिंग के साथ प्रेयर किया। यदि हमारी जिंदगी में ये हमारी जिंदगी में कुछ गलत बात आई है, कुछ गलत बात आई है, हमने कितना शिद्दत से प्रार्थना किया? हमने कितना शिद्दत से प्रार्थना किया? हमने ये देखा, हमने ये देखा, अच्छा है, अच्छा है, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। कुछ काम नहीं था प्रभु को इसलिए आपको दिखाया। बोलो, कई लोग हमेशा विजन्स नहीं देखते, हमेशा विजन्स नहीं देखते, ड्रीम सालों हो जाते हैं, ड्रीम सालों हो जाते प्रभु हैं। हमेशा बात नहीं करता। प्रभु हमेशा बात नहीं करता। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। तो क्यों प्रार्थना नहीं करते? प्रभु ने जो पिछली बार बताया था, प्रभु ने जो पिछली बार बताया, कितनी बार प्रार्थना किया? कितनी बार प्रार्थना की? प्रभु ने पिछली बार जो बताया था, प्रभु ने जो पिछली बार बताया उस पर कितना मनन किया? उस पर कितना प्रभु ने जो पिछली बार बताया था, प्रभु ने जो पिछली बार क्या उसके अनुसार कार्य किया? क्या उसके अनुसार कार्य किया? हम सोचते हैं बस अपने आप सब हो जाए। बस अपने आप सब हो जाए। दानियल ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं सोचता था। जो कुछ परमेश्वर बताता था, जो कुछ परमेश्वर बताता था, वो प्रार्थना करता वो था, प्रार्थना करता 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 था, लगातार लगातार लगातार। लगातार। बोले यहाँ पर कुछ अद्भुत हुआ। कुछ अद्भुत हुआ। एक दिन प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, उत्तर मिल जाता है। उत्तर मिल जाता है। 2 दिन किया, 2 दिन किया, कोई आवाज नहीं। कोई आवाज नहीं। 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन। दानियल ने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो काम ही प्रार्थना करने का मेरा है। तो काम ही है प्रार्थना करना। फिर करी प्रार्थना, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15, 16, 17। सुन रहे हो सब लोग?
सब लोग सुन रहे हो? 18, 18, 19, 19, 20, 20, रुका नहीं, रुका नहीं, रुका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, झुका नहीं, रोका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। झुका नहीं। हम कितने दिन प्रार्थना हम करते हैं? कितने दिन प्रार्थना करते हैं? किसी बात के लिए कितने दिन प्रार्थना करते किसी हो? बात के लिए कितने दिन प्रार्थना? किसी बात के लिए कितने दिन प्रार्थना करते हो? किसी बात के लिए कितने दिन? एक बार, एक बार, 2 बार, 2 बार, 4 बार। 4 बार। बोलो 21 दिन तक 21 दिन तक 3 बार प्रार्थना किया। 3 बार प्रार्थना की। 21 में 3 का गुणा करो, 21 में 3 का गुणा कितना करो। हो रहा है? कितना हो रहा है? बताओ। 63 कितना हो रहा है? 63 कितना हो रहा है? 63 बोलो 63 टाइम्स 63 टाइम्स प्रेयर किया। प्रेयर किया। हम कितने टाइम करते हैं? हम कितने टाइम करते हैं? एक टाइम, एक टाइम, 2 2 टाइम, 4 बार कर ली, 4 बार कर ली, 8 बार कर ली, 8 बार कर ली। और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। परमेश्वर चेक करता कई बार। परमेश्वर चेक करता है कई बार। कब तक लगे रहोगे? कब तक लगे रहोगे? कब तक बने रहोगे? कब तक बने रहोगे? परमेश्वर कई बार देखता है, परमेश्वर कई बार देखता है। कई बार कई बार शैतान आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है, शैतान आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है, सॉरी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकता है। प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकता है। कई बार हमें प्रार्थना में युद्ध करना होता है। हमें प्रार्थना में युद्ध करना होता है। बोलो पहले दिन, दूसरे दिन दानियल को समझ में नहीं आया, दानियल को समझ, लेकिन उसने सोचा अब एक युद्ध में है। हम एक युद्ध में हैं। उसने फुल प्रेशर के साथ में उसने फुल प्रेशर के साथ में तीनों टाइम प्रार्थना किया, तीनों टाइम प्रार्थना की, एक भी दिन नहीं छोड़ा। एक भी दिन नहीं छोड़ा। वो लगे रहा, 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 लगे रहा। लगे रहा। कम ऑन चर्च, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं शाम को आपको ज्ञान बांटने नहीं आया, मैं एक बात बताने, आपको प्रार्थना करनी है मतलब करनी है। इसके अलावा मेरे पास कोई समाधान नहीं है। नहीं फ्राइडे सर्विस हम इसलिए रखते हैं कि बस हमें फ्राइडे सर्विस करनी है, नहीं फ्राइडे सर्विस इसलिए नहीं है कि बस हमने वचन सुना हमें मजा आया, दैट्स इट। प्रार्थना करनी है, बात याद रख लो आप, और करना ही है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए आपको उतना अच्छा। आपको प्रार्थना करनी ही है। बोल 21 दिन लगा रहा। 21 दिन लगा रहा। कितने लोग जो एक विषय के लिए 21 दिन 3 टाइम प्रार्थना किए हैं? कम ऑन चर्च। बोलो प्रार्थना, प्रार्थना जितना देर होता है उतना युद्ध में बदलता जाता है। और याद रखिए, युद्ध हमारा नहीं है, प्रभु का है, और वो जयवंत भी करेगा। लेकिन हम खड़े तो रहे, खड़े तो रहते नहीं है। 2-4-8 दिन में भाग जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा। दानियल को मालूम था कुछ हो ना हो मेरे को प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो प्रार्थना की सामर्थ को जानता था। क्या आप प्रार्थना की सामर्थ को जानते हो? आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रार्थना बहुत सामर्थी है, प्रार्थना बहुत सामर्थी है। बोलो 21 दिन हो गए दानियल लगातार प्रार्थना कर रहा था। फिर स्वर्गदूत आ गया, और छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं था, जिब्राइल, द मैसेंजर, आर्क एंजल, प्रधान स्वर्गदूत, मैसेंजर, हिज नेम इज जिब्राइल। वो आ गया, गैब्रियल आ गया। वो आया जवाब देने के लिए। हाँ। 10 पद से पढ़ो, 11 से। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, हे अति प्रिय पुरुष। अति प्रिय पुरुष। बोलो जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको एक उपाधि देता है। परमेश्वर उन्हें एक उपाधि देता है, अति प्रिय पुरुष। अति प्रिय पुरुष। प्रिय पुरुष नहीं बोलता, प्रिय पुरुष नहीं बोलता है, अति प्रिय। अति प्रिय। अंडरलाइन कर लो। बोलो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु एक उपाधि देता है। प्रभु एक उपाधि देता है, अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय स्त्री, अति प्रिय स्त्री, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी। अति प्रिय बेटी। हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। प्रिय तो है परमेश्वर के सभी,
प्रिय तो है परमेश्वर के सभी, बोलो सभी परमेश्वर की प्रिय हैं, सभी परमेश्वर के प्रिय हैं। आप भी प्रिय हैं, आप भी प्रिय हैं, मैं भी प्रिय हूं। मैं भी प्रिय हूँ। लेकिन कुछ लोग अति प्रिय हो जाते हैं। अति प्रिय हो जाते हैं। अति प्रिय कब होते हैं? अति प्रिय कब होते हैं? जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, उनके आगे एक और उपाधि लगती है, उनके आगे एक और उपाधि लगती है, अति प्रिय। अति प्रिय। हाँ प्रिय है, हाँ प्रिय है। आप भी हो, आप भी हो, हम भी हैं। हम भी हैं। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते उनके लिए प्रभु एक शब्द और देता है, हैं, उनके लिए प्रभु एक शब्द और देता है, अति प्रिय। अति प्रिय। स्वर्गदूत आकर बोला, स्वर्गदूत आकर बोला, अति प्रिय पुरुष अति प्रिय पुरुष दानियल, दानियल, अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं, उसे समझ ले। क्या कर? उसे समझ ले। क्या कर? उसे समझ ले। और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। बोलो, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों उनके को पास भेजता है। उनके पास भेजता है। हाँ, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। क्या हो गया? खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। बोलो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्यों लोग गिरते हैं? क्यों लोग गिरते हैं? क्यों कांपते हैं? क्यों कांपते हैं? ये कारण है। ये कारण है। दानियल भी औंधे मुंह गिरा था, औंधे मुंह ही गिरा था, कांप रहा था, खड़े नहीं रहते बन रहा था। खड़े नहीं रहते, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को या जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, या और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया। 12 पद से पढ़े भाई। फिर उसने मुझसे कहा, फिर स्वर्गदूत ने कहा, हे दानियल, ए डेनियल, मत डर, मत डर, डू नॉट अफ्रेड, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। सब बोलो, पहले ही दिन उत्तर आ गया था। पहले ही दिन उत्तर आ गया था। तो ये बाकी का 20 दिन क्या हुआ फिर? तो बाकी का 20 दिन क्या हुआ? स्वर्गदूत बोल रहा है, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया था। स्वर्गदूत क्या बोला? पहले ही दिन तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया। तो 20 दिन तक दानियल क्या कर रहा था? बोलो, जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले ही दिन उत्तर आ जाता है। पहले ही दिन उत्तर आ जाता है। लेकिन कई बार शैतान उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोकता है। दानियल जब पहले दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज दिया उत्तर लेके। देखो, पढ़ो 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 पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। बोलो 21 दिन तक। 21 दिन तक। बोलो 21 दिन तक। 21 दिन तक उसने रोके रहा। उसने रोके रहा। सोचिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर 21 दिन तक, महीनों तक, कई लोगों की प्रार्थना का उत्तर भी सालों तक रुका हुआ है। परमेश्वर ने नहीं रोका है, शैतान भी है जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को, आपकी आशीष को, आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को रोकता है और आप प्रार्थना ही नहीं करते हो। आपको प्रार्थना में युद्ध करने की आवश्यकता है। आज आप प्रार्थना में युद्ध करोगे, सुबह ब्रेक थ्रू प्रेयर होती है वो करोगे, आप प्रार्थना में युद्ध करोगे, शैतान भागेगा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। बोलो, फिर जब देखा कि 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, परमेश्वर ने अपने आर्क एंजल, जो उसके सेनाओं का प्रमुख है, प्रधान है, स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान, मिकाएल, उसको भेजा कि जाओ और युद्ध करो उनसे। तब मिकाएल आ गया। मिकाएल युद्ध के लिए आ गया। वो मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है
वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दर्शन तो देखते लेकिन वो पूरे नहीं होते उनकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो उन दर्शनों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उन स्वप्नों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उन भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, और ना ही जो परमेश्वर ने उन्हें बताया उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, और चाहते बस सब अपने आप हो जाए, सब अपने आप हो जाए, सब अपने आप हो जाए। जो कुछ परमेश्वर ने आपको बताया, दिखाया, कहा है, हमें उन बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बात शैतान हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक देता है या हमारी आशीषों पर कब्जा जमा कर बैठ जाता है। आज जो भी आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है, शैतान पर सीधे हमला कर दो, जैसे दानियल ने किया। बोलो, दानियल ने प्रार्थना में हमला कर दिया। दानियल ने प्रार्थना में हमला कर दिया। प्रार्थना का युद्ध बढ़ता गया। प्रार्थना का युद्ध बढ़ता गया। उसने प्रार्थना कम नहीं की, उसने प्रार्थना कम नहीं की, उसने बढ़ने दी। उसने बढ़ने दी। बोलो, प्रार्थना कब तक करनी है? प्रार्थना कब तक करना है? जब तक कि उत्तर ना आ जाए। जब तक कि उत्तर ना आ जाए। 2-4 दिन में प्रार्थना करना ना छोड़ें। 2-4 दिन में प्रार्थना करना ना अपने छोड़ें। प्रार्थना निवेदनों की लिस्ट बना लें। अपने प्रार्थना निवेदनों की लिस्ट बना प्रार्थना लें। लिस्ट के साथ में बैठें प्रार्थना लिस्ट के साथ में और युद्ध को गहरा करें। और युद्ध को गहरा करें। दानियल ने युद्ध को गहरा किया। दानियल ने युद्ध को गहरा बोलो, किया। युद्ध इतना बढ़ गया प्रार्थना में। युद्ध इतना बढ़ गया प्रार्थना में। युद्ध में बोलो, प्रार्थना का एक युद्ध होता है। प्रार्थना का एक युद्ध होता है। हाँ, और हम प्रार्थना योद्धा हैं। और हम प्रार्थना योद्धा हैं। प्रार्थना के युद्ध में प्रार्थना के युद्ध में इतना युद्ध बढ़ गया इतना युद्ध बढ़ गया कि मिकाइल को आना पड़ा, मिकाएल को आना पड़ा। और मिकाइल वह कार्य करने लगा। वहाँ कार्य करने लगा। बोलो, जब हम प्रार्थना करते जब हम हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने स्वर्गदूतों को हम अपने स्वर्गदूतों को अलाउ करते हैं अलाउ करते हैं कि वो हमारी जगह युद्ध करें। कि वो हमारी जगह युद्ध करे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बस यही कहूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा, लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना बार करें। बार प्रार्थना करें। दानियल के जीवन से दानियल के जीवन से हमें एक चीज समझ में आती है, हमें एक चीज समझ में आती है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति था। परिस्थितियों में प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति था। परिस्थितियों में प्रार्थना करने उसने वाला। अपने जीवन को उसने अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाया था। प्रार्थना का जीवन इसलिए परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर हमेशा जयवंत किया, हमेशा जयवंत बड़ी बड़ी बातों को प्रकट किया, बड़ी बड़ी बातों को 4 राजाओं के साथ रहा, राजाओं के साथ रहा। अंतिम दिनों की बात को प्रकट किया, अंतिम दिनों की बात को उसके नाम को ऊंचा किया। उसके नाम को ऊंचा। आज उसने अपनी इस बाइबल के अंदर उसके नाम को लिखा है। आज उसने अपनी बाइबल के अंदर उसके नाम को लिखा है। परमेश्वर आपके नाम को भी लिखना चाहता है परमेश्वर आपके नाम को भी अपने जीवन की पुस्तक में। अपने जीवन की पुस्तक। लेकिन क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार क्या हैं? आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना के स्त्री और पुरुष बनना चाहते क्या हैं? आप प्रार्थना की स्त्री और पुरुष बनना चाहते हैं? आज से और अभी से प्रार्थना करना शुरू आज करें। से और अभी से प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।